गुरुजी को बड़ी हंसी आई। बोले बेटा वैसे तो तुम वैष्णव हो, पर चलो तुम ऐसा करो कि स्वयं बना लेना, पर मंदिर में बनेगा नहीं भोजन। एकादशी के दिन भोजन पूछना भी पाप है। हम तो कथाओं में कहते हैं कि वैसे तो खूब भंडारे चलाओ, लेकिन एकादशी के दिन या तो फलाहार दो लोगों को या फिर निराहार रखो। लोग कथा सुनने कम आते और माल खाने ज़्यादा आते हैं, तो कम से कम एकादशी के दिन तो बचे। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें जब भार बनाना पड़ेगा गंगा के किनारे। बोले गुरुजी सब बना लूँगा, मरता क्या ना करता। तो उसने सारी सामग्री लेके गया और वहाँ पर भोग बनाया। अब गुरुजी ने पीछे से कहा कि बेटा भोजन तो बनाना, लेकिन भगवान को भोग अवश्य लगाना। ठीक है गुरुजी। अब उसने बढ़िया रोटी, दाल आदि आदि सब सामग्री तैयार करी, और जैसे खाने लगा तो उसको याद आ गया कि गुरुजी ने कहा कि भोग लगाना है। तो उसने भगवान को भोग के लिए पुकारा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने ऐसे ही भोग लगा लिया जैसे मंदिर में लगाते हैं, केवल देख करके। तो जब भगवान नहीं आया तो इसने फिर पुकारा। आज मनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। आज मनी अरगान आरती यहाँ यही मेहमानी। रोके सूखे पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। भक्त कहता है कि सरकार ना तो यहाँ आचमनी है ना अर्घा है, जो मेहमानी हो रही है वो खाओ। तो फिर भी भगवान नहीं आए। तो इसने कहा कि लगता है भगवान थोड़ा मेरे से नाराज इसलिए है कि मंदिर में तो बढ़िया बढ़िया भोग मिलते हैं। तो उसने कहा कि सरकार मंदिर के चक्कर में मत पड़ना, मंदिर से तो प्राण बचा करके मैं भागा, वहाँ आज कुछ नहीं मिल रहा है। यदि तज दोगे भूखे रहोगे, भोजन रूखे सूखे। यदि तज दोगे भूखे रहोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब इसने ये कहा कि प्रभु आज एकादशी है मंदिर में, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इस सरलता पर भगवान रीझ गए और भगवान आ गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। भगवान के साथ में जगत जननी सीता जी भी आ गई। वामे च जनकात्मजः। अब इसने जो भगवान को देखा तो परम प्रसन्न हुआ, लेकिन इसने देखा कि एक को बुलाया दो आ गए हैं। तो इसने अपने भोग को देखा। बोले व्यवस्था तो एक की बना रखी है, पर चलो आ गए हैं तो अब भगवान से कहा कि खाओ। बोले प्रभु आप बड़े सुंदर दिखते हो। अब मुझे पता चल गया कि अगली बार के लिए जब आओगे तो मैं दो की व्यवस्था करूंगा, पर प्रभु इतना देर मत करना, तुरंत आ जाना। बोले हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। भगवान ने भोग ग्रहण किया और शिष्य फिर से चला गया मंदिर में। इसने गुरुजी से कुछ नहीं बताया। ये जानता, इसने मन में विचार किया कि मंदिर में भी ऐसे ही आते होंगे। ये बड़ा सरल था। अब आई दूसरी एकादशी।
इसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सामान बढ़ाओ। बोले क्यों? बोले सरकार वहाँ एक नहीं दो भगवान आते हैं। अब गुरुजी को हंसी आई। बोले लगता है कि भूखा रहा होगा बेटा। बोले ठीक है ले जाओ। तो 2 सेर आटा दाल उसी हिसाब से सारी सामग्री कर दी। अब इसने बना दिया तो इसने फिर से पुकारना चालू कर दिया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो इसने पुकारा तो भगवान पहुंच गए, लेकिन दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामी च जनकात्मजा। भगवती सीता जी को साथ में लेकर के आए और साथ में लक्ष्मण भी पहुंच गए महाराज। जो इसने 3 को देखा तो इसने मन में विचार किया कि राम राम, एक को बुलाता हूं तो 2 आते हैं और 2 को बुलाता हूं तो 3 आते हैं। भगवान ने कहा भक्तराज क्या देख रहे हो? बोले सरकार मैंने 2 की व्यवस्था करी है और आप 3 आए हो। बोले प्रभु ये कौन है? ये भाई साहब आपके साथ में हैं, ये कौन है? बोले ये हमारे भाई हैं। बोले अच्छा सखी हैं? बोले हाँ हाँ अपने भाई हैं। बोले प्रभु लगते तो नहीं हो, आप तो सांवले हैं और ये गोरे हैं, कहीं पकड़ करके लाए हो क्या? बोले नहीं नहीं ये हमारे छोटे भाई हैं। अब वो कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे। भक्तराज कहता है कि सरकार अब आए हो तो चलो खाओ, थोड़ा बहुत एकादशी तो तुम फिर भी करवाओगे। 2 की तो व्यवस्था है, एक ज़्यादा आया है। बोले प्रभु अगली बार 3 आएंगे, पहले से बता दो। बोले हम आ जाएंगे। भगवान ने भोजन किया और फिर से चेला चला गया। फिर भी इसने गुरुजी को कुछ नहीं बताया। अब आई महाराज तीसरी एकादशी। इसने गुरुजी से कहा गुरुजी वहाँ तो कई भगवान आते हैं और तुम सामान और बढ़ाओ। तो गुरुजी को लगा कि इतना तो ये खा नहीं सकता है, पक्का बेचता होगा। तो गुरुजी ने कहा कि दे दो इसको जो देना है, आज हम इसको देखेंगे पीछे से। तो सारी सामग्री लेकर के आया गंगा के किनारे, पर आज इसने भोजन बनाया ही नहीं। इसने मन में विचार किया कि पहले भगवान को बुलाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर व्यवस्था करूँगा। तो इसने भगवान को बुलाना चालू कर दिया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी करुण पुकार, तहाँ प्रगटे ते क्षण दिव्य राम दरबार। जो महाराज भक्त ने पुकारा तो वहाँ 1 2 3 नहीं, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामी च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्या तं वन्दे रघुनंदनम। हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, अंगद, जामवंत जी, सारा दिव्य राम दरबार वहाँ प्रकट हो गया। और जो इसने देखा तो इसने भगवान से कहा कि प्रभु हद हो गई है, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा या ठाकुर जी के परिवार का? 1 को बुलाता हूँ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हैं, और आज पुकारो तो आज सब आ गए। भगवान ने कहा लाओ बेटा भोग। बोले प्रभु आज तो हमने कुछ बनाया नहीं है, स्वयं बनाओ और बड़े प्रेम से खाओ। फिर क्या था महाराज, सीता मैया ने संभाल ली रसोई, हनुमान जी महाराज पोंछा लगाने लग गए, लक्ष्मण जी लकड़ी बीनने लग गए। अब वहाँ पर दिव्य भोजन तैयार हो रहा है।
अब गुरुजी पीछे से देख रहे हैं लेकिन गुरुजी को कुछ दिख नहीं रहा है। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे। गाओ गोविंद गोपाल राधा माधवा हरे।